7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम एक ऐसे डॉक्टर से मिले जिन्होंने घर बैठे सारी बीमारियों का इलाज ही बता दिया। मतलब हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के सवाल खड़े करती है। मतलब जैसे कि अभी हम बीमार हो जाते हैं, हमें हमें सबसे पहला थॉट जो आता है वो ये आता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। बुखार आया तो पैरासीटामोल खाना है। ऐसी कई चीजें हमारे मन में आती है, लेकिन डॉक्टर विश्व रोग के जरिए, उनकी थेरेपी के जरिए हमने ये जान लिया कि आप घर बैठे खुद को ठीक कर सकते हैं। मतलब आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है गाइस, और आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी सब चीजों को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर बीआरसी जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करते ही रहते हैं। एंड हम जिसके ऊपर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज जो है डॉक्टर बीआरसी ने बता रखा है। देखिए जैसे बुखार आए तो सबसे पहले आपको लोअर लेग हॉट वाटर का यूज करना है। अब इसका क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि 40 डिग्री बाल्टी में पानी गर्म करना है, अपने पैरों को डालना है और ठंडे पानी की पट्टियां अपने सर पर रखनी है। इससे क्या है, आप अपने बुखार को नियंत्रण कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना बुखार ठीक कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के। एंड दूसरी तरफ हम बात करें तो आप नीम थेरेपी यूज कर सकते हैं। नीम थेरेपी क्या है, मतलब नीम का जो पाउडर है उसे पानी में गर्म कर कर पिए। तो नीम एक ऐसी चीज है जो हर बीमारियों का इलाज है। मतलब सारी बीमारियों को खत्म करती है नीम। आप घर बैठे भी इसका पाउडर बना सकते हो और नहीं तो आप मार्केट से भी ला सकते हो। लेकिन हाँ गाइस, नीम बहुत अच्छा है फीवर के लिए या बाकी बीमारियों की बात करें। अब कई ऐसी चीजें होती है कि लोगों को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, टायर्डनेस फील होती है, तो आप पंचकर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें जैसे लोग कम दिखाई देना, किसी किसी को कम दिखाई देना होता है, तो हम पंचकर्मा का इस्तेमाल किया जाता है इन्होंने। एंड डाइजेस्टिव, मतलब खाने खाने के बाद जो पेट में कॉन्स्टिपेशन बनता है, पाचन में समस्या आती है, उसके लिए भी इन्होंने नीम थेरेपी और पंचकर्मा के बारे में बताया। बात करें गांठ और ट्यूमर के लिए भी इन्होंने पंचकर्मा और नीम थेरेपी बताई। मतलब अगर बॉडी में कोई भी ट्यूमर है उसे भी आप नीम के पत्तों के जरिए ठीक कर सकते हैं। मतलब आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बहुत ज्यादा ना जल्दी डर जाते हैं। एक्चुअल में हमारे साथ चीजें ऐसी है कि हम लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। हमें लगता है कि यार ऐसा ना हो कहीं हम कुछ करें और डॉक्टर के पास नहीं गए तो हम और बीमार हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ रही है। भाई इनके जरिए ना मतलब नजरिया ही बदल गया। इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई जिसके बाद तो चीजें मतलब वो समझ ही नहीं आया कि भाई ऐसी चीजें भी होती है, हम घर बैठे भी खुद को ठीक कर सकते हैं। एंड उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिखाए हमारे सामने। कई ऐसे लोग थे, ये मैं दूसरी बार गई थी, इससे पहले भी मैं गई थी तब उधर भी ऐसी चीजें थी। एंड वहां पर कई ऐसे एग्जाम्पल थे जो ठीक होकर गए हैं घरेलू नुस्खों के जरिए, आयुर्वेदिक चीजों के जरिए। एंड बात करें तो देखिए आपको कई बार ऐसा सुनपन हो जाता है, झुंझुनी होती है बॉडी में, तो आप जो मैंने आपको बताया था ना, लोअर लेग हॉट वाटर, यानी कि पानी को 40 डिग्री तक गर्म करिए और जो पानी है उसको आप पैर डाल दीजिए और उसका यूज करें। तो उससे क्या है, आप जो है झुंझुनी हो या फिर सुनपन हो वो ठीक हो जाता है। और पंचकर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम थेरेपी देखिए यहाँ पर भी सुनपन को भी ठीक कर रही है नीम। एंड बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूरिन में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी नीम थेरेपी सबसे बेस्ट है। कहीं पर सूजन हो तो आप हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि नींद में समस्या जब आती है ना तो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी देखो यहाँ पर नीम थेरेपी के बारे में बताया। तो देखिए ये जो है हेल्दी है और जिसके जरिए हमें बार बार टॉयलेट आ रहा है और ये सारी चीजें होती हैं। धीमी गति से चलना, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो वो थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं, धीरे धीरे उनके स्लो मूवमेंट होती है, तो उसको भी लोअर लेग हॉट वाटर का वो किया जाता है, थेरेपी दी जाती है। एंड पंचकर्मा का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें ना भरने वाला घाव जो होता है, ये भी बहुत टफ होता है। एंड इसके लिए भी नीम थेरेपी और पंचकर्मा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
भूख कम लगना, मतलब अगर आपको भूख कम लग रही है तो उधर भी आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गाइस आप देखो ना, हर चीज में नीम, हर चीज में नीम। तो मुझे लगता है कि भाई नीम जो है आज सारी बीमारियों का इलाज है। और हम सोचते हैं कि भाई नीम बहुत कड़वी है, ये है, तो जिस तरीके से करेला कड़वा है ना, और नीम भी कड़वी है, बट फर्क इतना है कि आप कड़वी चीजों से खुद को ठीक कर सकते हैं, बट हमें तो वो कड़वी दवाइयाँ खानी है, महंगी दवाइयाँ खानी है, पैसे फूकने, उस टाइप के थॉट आते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसके जरिए भी एक बार तो खुद को ठीक कर सकते हैं। बात करें तो देखिए कई कई बार ऐसा होता है कि भ्रम हो जाता है, कई लोगों को समझ नहीं आता, चीजें कंफ्यूजन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी आप लोअर लेग हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंचकर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार टॉयलेट भी आ रहा है और ऐसी चीजें भी होती हैं, तो आप उसमें भी नीम थेरेपी यूज कर सकते हैं, यानी कि नीम का सेवन कर सकते हैं। बात करें कफ कोल्ड, मतलब खांसी जुकाम, तो भाई आजकल सबको हो रहा है, तो खांसी जुकाम के लिए सबसे बेस्ट दवाई नीम थेरेपी डॉक्टर बिस्वा ने बताई है। एंड खुजली होती है किसी किसी को, तो आप पंचकर्मा और नीम थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखो सारी चीजें बेसिकली ना नीम थेरेपी पे ही है। एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो जाती है, कई बार बेचैनी हो जाती है, कई बार कुछ समझ नहीं आता कि भाई ये क्या है क्या नहीं, तो उस सिचुएशन में भी आप जो है लोअर लेग हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि पानी गर्म करके 40 डिग्री तक अपने पैरों को पानी में डालना है। इससे भी आप अपनी एंजाइटी और वो सारी चीजें ठीक कर सकते हैं, और पंचकर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरे पड़ना, किसी किसी को दौरे अचानक से आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, उस सिचुएशन में भी आप पंचकर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीम थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद में सांस कम आना, तो कई बार होता है कि हम जब नींद में होते हैं ना, तो हमारे को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आप पंचकर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे को ना कई थेरेपी के बारे में बताया गया, जैसे कि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई हम जो है आंखों का, जो आंखों में भी कई बार होता है ना कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आंखों के लिए भी इन्होंने एक तेल बताया था, एंड उसके जरिए आंखों पे डालकर आप अपनी आंखों को भी ठीक कर सकते हैं। मतलब लाइक घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना यार, वो बहुत हेल्दी होते हैं। देखिए स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहना है, तो यानी कि वो जो कुछ कर रहा है और शायद उसी वो ऑलरेडी ठीक ही कर रहा है, तभी वो स्वस्थ है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। आप किसी भी स्वस्थ इंसान को ढूंढिए जो आप जो बोले कि वो स्वस्थ है, फिर उसका लाइफस्टाइल देखिए, तो जाने अनजाने वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो स्वस्थ है। वो सुबह से जल्दी उठ जाता होगा, शाम को खाना जल्दी डिनर कर लेता होगा, अपने खाने में भरपूर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखता होगा, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट ये सब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता होगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्राउंडिंग धरती के साथ जुड़ा होगा, खेत वेत में जाता होगा, तो वो स्वस्थ है। तो अगर वो स्वस्थ है तो वो जो कर रहा है शायद वही उसकी मदद कर रहा है, तो वो करते रहेगा, वो कर पाएगा, तो वो स्वस्थ ही रहेगा। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के समय पे मैंने अपने मम्मी पापा का इलाज जो है आपने जो ट्रीटमेंट बताया था वेजिटेबल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर वो किया था, वो कारगर हुआ था। अब मेरा लड़का है 4 साल का, अभी उसको पीलिया हो गया है बहुत ज्यादा लेवल पे, तो अचानक उसको कैसे करना चाहिए? मतलब आपके उपचार देना चाहिए या हॉस्पिटल लेके जाके? उन्होंने कहा कि भर्ती होगा ये। हाँ देखिए, पीलिया बच्चों को पीलिया हो जाता है कई बार, तो इसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं। ये बात तो दिमाग में रख लीजिए कि घबराने की बात नहीं, पीलिया बच्चों को बहुत तेजी से होता है। नंबर 2 करना क्या होगा, बच्चे का मान लो मेरे बच्चे को होता तो मैं क्या करता, बच्चे की डाइट में पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिक्विड डाइट, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, थोड़ा बहुत सनलाइट, इस पे अगर रख देंगे तो बच्चे की हीलिंग कैपेसिटी बड़ी तेजी से होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ जितना मैंने अभी बताया इतना ही करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट हटा देंगे, फास्ट फूड हटा देंगे, तो बच्चा बड़ी तेजी से रिकवर करेगा। फ्रूट जूस, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट स्मूदी, कोकोनट वाटर, ये उसकी दवा है। सनलाइट, ये उसकी दवा है। हो सके तो थोड़ी बहुत देर ग्राउंडिंग अगर हो सके तो बच्चा रिकवर कर देगा बड़ी तेजी से। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि अगर इसको भर्ती नहीं कराया तो इसके दिमाग में पहुंच जाएगा और ये भाग जाएगा, मतलब इसका दिमाग भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए डॉक्टर का दिमाग ही ऐसा है ना, करे तो करे क्या, आप डॉक्टर के पास जाइए ही मत। वो कभी नहीं बोल सकते, तो दूसरे तीसरे दिन ही मम्मा पापा क्यों बोलने लगते हैं?
जब मैं 19 ईयर्स की थी तब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। कोरोना में मैंने 50 टच किया और 30 ईयर्स का मेरे को मेडिकल साइंसेज का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने डॉक्टर बीआरसी को ज्वाइन करा और तब से मैंने सभी बच्चों को बीआरसी प्रोटोकॉल से ठीक करना शुरू किया है। तो अगर मैं इन दोनों साइंसेज को कंपेयर करती हूँ तो एलोपैथी जो है वो 200 से 250 साल पुरानी साइंस है, जबकि जो इंडियन साइंसेज है वो 5000 ईयर्स पुरानी है। एलोपैथी एक मरे हुए इंसान पर लिखी जाती है और उसी पे सिखाया जाता है, तबकि जो नेचुरल साइंसेज हैं ये एक जिंदा बॉडी पर सिखाई जाती हैं। एलोपैथी की जो बेसिक यूनिट है वो ब्रेथ है और वो बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आदमी मर जाएगा, इसीलिए वो लोग सिलेंडर लेके घूमते हैं या फिर वेंटिलेटर लेके घूमते हैं। और वेंटिलेटर अपने आप में इतना ट्रॉमेटिक है कि उसमें आपको सडेट करना पड़ता है वेंटिलेटर लगाने के लिए, और लेकिन आदमी परमानेंट सडेट हो जाता है, कभी वो वेंटिलेटर से वापस ही नहीं आ सकता। और अगर हम नेचुरोपैथी साइंसेज की बात करते हैं तो इनकी जो बेसिक यूनिट है वो ऑक्सीजन के साथ साथ एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं प्राण, जिस पर एलोपैथी में कभी भी नहीं सिखाया जाता। तो ये अगर हम देखें द्वापर युग में कृष्णा ने भी इस पर बात करी थी, और अगर हम कितना भी किताबें देखते हैं, स्वामी विवेकानंद हैं वो योगा पर बात करते हैं, स्वर योगा है, ये शिवा की किताब है वो इस ब्रेथ पर बात करते हैं, प्राणायाम है, कुंडलिनी है, ये सारी जो किताबें हैं ये हमें प्राण के बारे में बताती हैं। और प्राण ही हमारे नर्वस सिस्टम का खाना है। जब हम एलोपैथी में प्राण की बात ही नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी प्राण से हम लोगों ने किस तरह से बच्चों को 2-3 दिन में ही बोलना शुरू करवा दिया। तो अगर हम बात करते हैं प्राण की तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे लंग्स में एयर जाती है जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। तो आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं, ऑटिज्म से ठीक हो सकते हैं। कैसे ठीक होना है, उसके लिए क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, कैट प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं। इस वक्त हमारे पास 6000 ऐसे बच्चे हैं और वो काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, कुछ तो पूरे ठीक हो चुके हैं। उनमें से कुछ बच्चों से मिलाऊंगा, डिटेल से आगे मिलेंगे। और हमारे अभी 17 बैच हैं, अभी 17 बैचेस हैं। उनमें से जो लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म ADHD है, वो vishnu.com/autism में जाके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको ये किताब खरीदनी है, ये ऑनलाइन एप्पल बुक्स में है या अमेजन पे है या फ्लिपकार्ट पे है या मीशो पे है, हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी या फ्लिपकार्ट में है। ये किताब जब खरीदेंगे तो इसके पीछे एक पैकेट आएगी, इस पैकेट आएगी को खोलेंगे तो इसके अंदर एक कूपन कोड है। वो कूपन कोड से ये फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए vishnu.com/academy जाकर अकाउंट कर सकते हैं। यह पूरा सारी बीमारियों का सीखना है तो सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। इसे भी vishnu.com/academy जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। श्रीधर यूनिवर्सिटी से